नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मुंबई के बांद्रा बैंड स्टैंड से मैं हूं पूजा भारद्वाज और चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी शरद शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुरुआत कर रहे हैं पंजाब के अगले मुख्यमंत्री भगवंत मान की खबर के साथ, जिन्होंने आज लोकसभा में सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है और आज लोकसभा में वो विदाई भाषण देने वाले हैं आने वाले कुछ समय में। और 16 मार्च को वो पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। पंजाब में आगामी 17 मार्च को पंजाब विधानसभा का बजट सत्र होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री समेत तमाम विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर का ऐलान किया जाएगा, जिसके बाद सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। भगवंत मान से बात की हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने। हमारे साथ हैं पंजाब के भाई मुख्यमंत्री भगवंत मान। संगरूर से अपने लोकसभा सदस्य से इस्तीफा दे दिया आपने। जी, संगरूर के लोगों ने बहुत प्यार दिया, 2 बार मुझे संसद में भेजा और संगरूर के लोगों की आवाज़, पंजाब के लोगों की आवाज़ पार्लियामेंट में मैंने बुलंद की। मिस करूंगा इस बिल्डिंग को, लेकिन उससे भी बड़ी जिम्मेदारी पंजाब के लोगों ने पंजाब की सेवा करने की दी है। तो संगरूर के लोगों को मैं ये आश्वासन देता हूं कि उनकी आवाज़ जो है वो फिर दोबारा कुछ महीने बाद संसद में गूंजेगी। और संगरूर के लोगों का तो धन्यवाद करने के लिए मुझे कई जन्म लेने पड़े। ऐसा क्या किया कि पूरा आपके आंधी में सारे बड़े बड़े दिग्गज जो है धराशायी हो गए? मैंने कुछ नहीं किया, लोगों ने किया। या फिर उन्होंने गलत किया, ऐसा गलत किया कि लोगों ने कहा कि आप सभी घर बैठ जाओ, अब नई जनरेशन आएगी, नए लड़के आएंगे, कुछ नया होगा, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ निकालेंगे और पंजाब को दोबारा पंजाब बनाएंगे। पंजाब की वित्तीय हालत बहुत खराब है, लेकिन जो वादे किए हैं कैसे पूरा करेंगे आप लोग? 1 महीना 2 महीने दो। अच्छा, मान साहब, एक कहा जा रहा है कि सीएम के बजाय कि सुपर सीएम भी होंगे, क्या कहें? नहीं जी, नहीं, ये आपने कहा है। बुधवार को पंजाब के अगले मुख्यमंत्री भगवंत मान शहीद भगत सिंह के गांव खटकड़ कलां में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हमने खटकड़ कलां गांव में शपथ ग्रहण को लेकर चल रही तैयारियों का जायजा लिया और आपको दिखाते हैं कैसा दिखता है शहीद भगत सिंह का पुश्तैनी घर इस रिपोर्ट में। शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कलां में पंजाब के अगले मुख्यमंत्री भगवंत मान के शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर हैं। पंडाल में पीला या बसंती रंग प्रमुखता से दिखाई दे रहा है। भगवंत मान शहीद आजम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं और उन्हीं की तरह वो भी हमेशा पीली पगड़ी ही पहनते हैं। ऐसे में मान ने सभी पुरुषों से पीली पगड़ी और सभी महिलाओं से पीला दुपट्टा या चुन्नी पहनकर शपथ ग्रहण में आने का आह्वान किया है। उस दिन मेरे वीर दोस्त वो सिर ते बसंती रंग दी पग बनना ते भैणां सिर ते बसंती रंग दा दुपट्टा चुन्नी लेके आना ना भुल्लना। खटकड़ कलां नूं उस दिन आपां बसंती रंग दे विच रंग देना। मैं तुहाडा सारिआं दा बेसब्री नाल इंतजार करां। इनकलाब जिंदाबाद। खटकड़ कलां गांव में भगत सिंह म्यूजियम भी बनाया गया है, जहां कोई भी आने वाला व्यक्ति सबसे पहले भगत सिंह की इस मूर्ति के सामने नतमस्तक होता है। भगवंत मान भी होंगे। जी भगत सिंह का घर है आपको। गांव में भगत सिंह का पुश्तैनी घर भी है, जिसको धरोहर मानकर संजोकर रखा गया है। घर में पलंग, आटा पीसने के लिए चक्की, बर्तन और वो गोल हैट भी दिखाई देती है जो भगत सिंह ने बाल कटवाकर अंग्रेजों को चकमा देने के लिए पहनी थी। गांव के लोगों को भगत सिंह के गांव का होने में गर्व है, लेकिन एक छोटी सी समस्या भी है जिसका वो नए मुख्यमंत्री भगवंत मान से हल चाहते हैं। जी, बहुत प्राउड फील होता है। हाँ। क्योंकि हम उस गांव से हैं जहाँ पर शहीद भगत सिंह के पुरखे रहते थे। शहीद भगत सिंह के परिवार वाले जहाँ रहते थे, जिन आप उनका घर देख रहे हो यहीं पे है। हाँ। तो जैसे हम बाहर किसी को भी जाके ये बताते हैं कि हम खटकड़ कलां से हैं। हाँ। तो इवन वो हमारे पैरों में पड़ने तक जाते हैं कि अच्छा। आप उस गाँव से आए हो, आपके पैरों को वहाँ की मिट्टी लगी हुई है, तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। हमारे गाँव में प्ले ग्राउंड नहीं है। अच्छा। बच्चों के खेलने के लिए प्ले ग्राउंड नहीं है सर। अच्छा, स्कूल वगैरह हैं आपके गाँव? जी स्कूल हैं सर। हाँ। बट प्ले ग्राउंड नहीं है। जी। उम्मीद है इस गांव के लोगों की ये शिकायत अब दूर हो जाएगी। भगवंत मान बुधवार दोपहर 12:30 बजे इसी गांव में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। फिलहाल उनके साथ कोई और मंत्री शपथ नहीं लेगा।
पंजाब के नेताओं और आम आदमी पार्टी के नेताओं को छोड़कर किसी भी मुख्यमंत्री या नेता को शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाया जाएगा। भगवंत मान के शपथ ग्रहण के बहाने ही सही, बहुत से लोग शायद पहली बार खटकड़ कलां गांव के बारे में सुन रहे होंगे, जान रहे होंगे, और ये भी संभव है कि इसी बहाने से ही सही बहुत से लोग पहली बार शहीद आजम भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कलां आएंगे और उनके इस पुश्तैनी घर को भी जरूर देखेंगे। खटकड़ कलां से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन अश्वनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी मीडिया। और आइए बढ़ते हैं आगे, बिहार के मुख्यमंत्री की बात करते हैं। आपको दिखाते हैं किस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे स्पीकर से भिड़ गए। बिहार विधानसभा में आज अजीबोगरीब स्थिति तब पैदा हो गई जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा पर बरस गए। दरअसल ये पूरा मामला जो है वो लखीसराय मामले से जुड़े सवालों का था, जिस पर बार बार जो सवाल पूछे जा रहे थे विधानसभा में, उस पर स्पीकर पर आज नीतीश कुमार न सिर्फ जो सवाल पूछ रहे थे उन पर बरसे बल्कि स्पीकर पर सीधे बरस गए और यहाँ तक कह दिया कि आप कौन हैं और आपका ये काम नहीं है। मनीष कुमार अपनी इस रिपोर्ट में ये पूरा विवाद समझा रहे हैं। सुन लीजिए, रिपोर्ट हाउस में सबमिट होता है, रिपोर्ट कोर्ट में जाता है, कहीं भी क्राइम होगा, कुर्की जब्ती पर जानकारी इन्वेस्टिगेशन होगा, वो जाएगा कोर्ट में और कोर्ट उस पर इंक्वायरी करके सजा देगी। आपका ये काम नहीं है। आप पूछ रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है। अब आप कहिएगा इसको फिर करेंगे, इसका मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को विधानसभा में अध्यक्ष विजय सिन्हा पर कुछ इस अंदाज में अपनी भड़ास निकाली। नीतीश सिन्हा के विधानसभा क्षेत्र लखीसराय में कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद उनसे कथित रूप से पुलिस दुर्व्यवहार की घटना में कार्रवाई में विलंब को लेकर सदन की समिति की जांच से खुश नहीं, और सिन्हा ने भी नीतीश को अपने अंदाज में साफ साफ कहा। जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया कि कुर्की जब्ती हुआ है कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी जब प्रश्नकर्ता कुर्की जब्ती की बात उठाई, उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। माननीय मंत्री जी आपको जवाब नहीं दे पाए कुर्की जब्ती पर। बिहार विधानसभा के अंदर आज जो कुछ भी हुआ वो अभूतपूर्व था। निश्चित रूप से नीतीश कुमार का तेवर न केवल बीजेपी के विधायकों बल्कि साथ ही साथ विपक्ष के विधायकों को भी नागवार गुजरा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस झगड़े का और इस पूरे विवाद का मूल कारण और इसका समाधान क्या है। लेकिन विपक्ष और भाजपा सदस्यों ने आसन के प्रति नीतीश के शब्दों और तेवर से असहमति जताई। पूछ रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है। अध्यक्ष जी ने भी जीरो टॉलरेंस जो कहते हैं भ्रष्टाचार पर या सबका साथ न्याय सबका विकास की बात करते हैं, वो नहीं दिख रहा है। तो वो भी अध्यक्ष जी ने भी तो अपना पक्ष रख ही दिया और बिहार में जो हो रहा है उसको रखा नीतीश कुमार के सामने, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने। ऐसा नहीं होना चाहिए, दुखद है। कोई रहेगा न रहेगा, हम आज विधायक हैं कल नहीं रहेंगे, कोई कुर्सी पर आज है नहीं रहेगा, ये नहीं होना चाहिए। किसी अफसर के चलते किसी का मान सम्मान को आप रोक दीजिएगा, ये नहीं होना चाहिए, गलत हुआ है। सदन का कस्टोडियन होते हैं विधानसभा अध्यक्ष, और विधानसभा अध्यक्ष पर जिस तरह से इन्होंने रोष पूर्वक बोलने का काम किया है, हमको लगता है कि वो सठिया गए हैं और उम्र का प्रभाव पड़ रहा है और ऐसे अमर्यादित तरीके से नहीं बात करनी चाहिए। झुंझलाकर अध्यक्ष जी से बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सदन के कस्टोडियन हैं और कस्टोडियन पर का जब ये हाल है तो आम विधायकों का और आम आवाम का क्या हाल होगा। इस तरह से नहीं चलेगा, ये बिल्कुल तो आप ही बता दे, जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। आप कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं इसको दूसरे दिन देंगे? फिलहाल ये मामला आने वाले दिन में और तूल पकड़ेगा और अंतिम फैसला भाजपा आला कमान के हाथों में होगा। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए।